अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, इसके साथ हमारी जो है थ्योरी वाली जो है वीडियोस वो भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ चल रही हैं। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला आपका न्यूमेरिकल है, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकेंड्स। आपने नंबर ऑफ़ सेकेंड्स बताने हैं इन अ डे, एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, बी वाले में कहता है आपने वीक, एक हफ्ते में कितने सेकंड्स होते हैं, मंथ्स, एक मंथ में कितने सेकंड होते हैं। तो ये तीन हमारे पास क्वेश्चन तो ये बन गए। एंड स्टेट योर आंसर्स, और अपने आंसर्स को जो ए बी सी के जो आंसर्स निकालने हैं यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। तो कहते हैं इन आंसर्स को आपने SI प्रीफिक्सेस के इस्तेमाल करके तो फिर आपने देने हैं। SI प्रीफिक्सेस हमने कहा था ना कि हम लोग प्रीफिक्सेस मतलब एक SI यूनिट से पहले जो है हम लोग एक डिजिट लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे किलो हो गया, माइक्रो हो गया, मिली हो गया, उनको हम लोग SI प्रीफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, हमने टॉपिक में कंप्लीट उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। तो फर्स्ट वाला हमारा पार्ट है नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे, हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो एक डे में आपके पास कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और हर घंटे में बच्चों कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड आपके पास होते हैं। ठीक है, तो 24 × 60 × 60। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर पे करते हैं 24 × 60 × 60, तो ये हमें देगा 86400 सेकेंड्स। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया हुआ है। लेकिन उसने कहा था आपने SI प्रीफिक्सेस यूज़ करके अपने आंसर बताना है। ठीक है, तो देखें SI प्रीफिक्सेस आपके पास किलो, मेगा, इस तरह से आपकी उसने बुक में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो देखें आप जहाँ इसमें आपको कहीं पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो हमने सीखा हुआ है कि अगर कहीं पॉइंट ना हो तो लास्ट पे पॉइंट पड़ा होता है। ठीक है, अब आपने पॉइंट को मूव करवाना है, कितने डिजिट मूव करवाना है, 3 डिजिट्स मूव करवाना है। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में उसने किलो में आंसर दिया हुआ इसलिए। तो देखें 1 2 3, और हम लोग किस साइड को जा रहे हैं, इस साइड को जा रहे हैं। ये साइड आपकी कौन सी है, ये आपकी ये वाली साइड है जहाँ से हम लोग इंग्लिश या मैथ को हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जाएं तो 10 पावर जो होती है वो प्लस में आती है। कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 3, तो 10 रेज पावर 3 मतलब प्लस का 3 आपके पास आया है। ठीक है, तो 86.400 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर आपकी 3 बन गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, 10 रेज पावर 3 आपके पास किसके बराबर होती है, किलो के बराबर होती है। तो देखिए सेकेंड इसका यूनिट था, ये आपके पास सेकंड जो था यूनिट था। इससे पहले हमने प्रीफिक्स बना लिया, कौन सा प्रीफिक्स बनाया, किलो बनाया। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा सेकंड वाला पार्ट। सेकेंड वाले पार्ट में हमने क्या करना था, वीक में, एक हफ्ते में सेकंड्स की तादाद बतानी थी। तो हमने कहा नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक, एक हफ्ते में सेकंड्स की तादाद। अच्छा मुझे पहले बताएं, जैसे हमने कहा था कि एक दिन में आपको पता है कि 24 घंटे होते हैं, लेकिन पहले आप वीक की बात कर रहे हैं तो वीक में पहले बताएं कि दिन कितने होते हैं। तो एक वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं, और हर दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इनको कैलकुलेटर पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 7 × 24 × 60 × 60, तो ये हमें देगा 604800। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 6, उसके बाद आपका 0 है। चलो मैं इसको रेज करके दोबारा लिख लेती हूँ। हमारे पास है 604800 आपके पास आया। ठीक है, इसको भी अब हमने किलो में चेंज करना है। तो देखिए पॉइंट कहीं नहीं है, पॉइंट यहाँ है। इसको 3 डिजिट मूव करवाएं, 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ आ गया, 604 के बाद पॉइंट आ गया। तो 604.800, अगर 00 भी लगाने लगा लें, अगर नहीं लगाने तो आपकी मर्जी है। मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3, क्योंकि हमने 3 डिजिट हमने लेफ्ट साइड पे मूव करवाया। अब 10 रेज पावर 3 की जगह आपने बस क्या लिख देना है, किलो लिखना है, किलो सेकंड। तो हमने प्रीफिक्स में भी लिख दिया। वैसे हमारा आंसर यहाँ तक बन जाना था, प्रीफिक्सेस में हमारा फाइनल आंसर ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा था आपने बताना है सी वाले पार्ट में नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ, एक मंथ में सेकंड्स कितने हैं। तो पहले मुझे बताएं मंथ में दिन कितने होते हैं, 30 डेज आपके पास होते हैं। ठीक है, अब 30 डेज होते हैं, और हर दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 आपके पास वो होते हैं, घंटे होते हैं। और हर घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और हर मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इन चारों को आपने मल्टीप्लाई किया तो 2592000 सेकंड्स आपका आंसर आ गया। अब इसको आपने देखिए ज़्यादा लंबा है थोड़ा, इसका आंसर उसने मेगा में लिखा हुआ है, तो आपने इसको 6 डिजिट मूव करवाना है, 1 2 3 4 5
6, तो आपका पॉइंट कहाँ आ जाएगा 2 के बाद 2.5। आप बस यहाँ तक भी लिख सकते हो 2.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 सेकेंड। ये 92 लिखना है लिख ले, नहीं तो ना लिखें, ठीक है। अब 10 रेज़ पावर 6 आपके पास किसके बराबर होती है, मेगा के बराबर होती है। तो हमारे पास फाइनल हमारा आंसर है 2.592 मेगा सेकेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड वाले पार्ट में, उस सेकंड न्यूमेरिकल में हमें कहता है स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। कहता है जो आपने आंसर्स निकालने हैं ना पहले वाले न्यूमेरिकल में, उन आंसर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे में हमारे पास आंसर आया था 86.4 किलो सेकेंड। अब साइंटिफिक नोटेशन में हमने सीखा हुआ है कि आपके पास जो पॉइंट होता है, फर्स्ट वाला जो सिग्निफिकेंट डिजिट उसके फ़ौरन बाद आपके पास पॉइंट होता है। तो यहाँ देखिए 86 मतलब 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो आपको पॉइंट को यहाँ मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। इस यहाँ अच्छा कितने डिजिट मूव करवाना है आपने, 1 डिजिट। यहाँ मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ, अगर आप देखें तो आपने कैसे करना है 8.6 आपका बन जाएगा। 1 डिजिट मूव करवाया तो 10 रेज़ पावर आपकी 1 बनेगी, ठीक है। साथ ही आपने ये किलो को भी खोल देना है, ये किलो आपके पास कितना हो जाएगा 10 रेज़ पावर 3 सेकेंड्स, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बेसिस देखिए सेम है तो पावर्स को प्लस कर दे। 1 + 3 आपके पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो पहले आप यहाँ ये वाला स्टेप करके उसके बाद तीसरा स्टेप, पहला ये स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा आपका। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड वाला है, सेकंड वाले में था नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक, एक वीक में सेकंड्स की तादाद। तो हमने निकाला था 604.8 किलो सेकंड्स। तो किलो की जगह भी हम लोग 10 रेज़ पावर 3 लिखेंगे। अब फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमारा 6 है, तो पॉइंट को मूव करवाएं 1 2 डिजिट हमें मूव करवाना पड़ेगा, तो 6.04 बन जाएगा। तो देखिए 6.048 मल्टीप्लाई मैंने कितने डिजिट मूव करवाया था 2 डिजिट, तो 10 रेज़ पावर 2, और ये मैंने बता दिया कि ये 10 रेज़ पावर 3 किलो की जगह पर मैंने लगाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला तो आपका वैसे का वैसे ही आप लिखोगे। अब बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करो, 2 + 3 कितनी 10 रेज़ पावर 5 सेकंड्स आपका बन जाएगा। इजी है न्यूमेरिकल ये भी आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है, कहता है नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ मंथ, एक महीने में। उसमें हमारा आंसर आया था 2.592 मेगा सेकंड्स। तो यहाँ देखें 2 के बाद मतलब फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद ही पॉइंट है, तो बस मेगा की जगह आपने 10 रेज़ पावर 6 लिख देना है। 2.592 आपने ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई मेगा की जगह 10 रेज़ पावर 6 सेकंड्स लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका था न्यूमेरिकल सेकंड। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इस न्यूमेरिकल जो है हमारा थर्ड वाला, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, जब मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ मैं साथ आपको एग्जाम्पल्स भी मैंने कवर करवाई थी, और वहाँ मैंने आपको 2 चीज़ें, एडिशन वाला एग्जाम्पल और सब्ट्रैक्शन वाली एग्जाम्पल करवाई थी, और उसमें मैंने बताया था कि आप इनको किस तरीके से हल कर सकते हो। अगर मैं क्वेश्चन की तरफ दे के बताऊँ तो मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले को सीधा सीधा हल कर देते हैं, लेकिन अगर आपका दरमियान में प्लस या माइनस हो तो 10 रेज़ पावर आपने जो दोनों में जो है वो सेम बनानी होती है, ठीक है। अगर ये यहाँ -4 है, यहाँ -5 है, तो -5 को कम करके आपने पीछे वाली जो जैसे -4 है, छोटे वाली जो -4 है, यहाँ भी आपने -4 ही आपने बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या कहते हैं, कहते हैं स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, और आंसर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में बताना है, मतलब 10 पावर उसमें बनानी है, ठीक है। तो हमारे पास ए वाला पार्ट है, सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए सबसे पहला तो काम है कि 10 रेज़ पावर -4, यहाँ छोटी पावर 10 रेज़ पावर -4 है, तो इस पे आपने काम करना है। तो ये वाला आपने पूरा का पूरा वैसे उठा के लिखा, अभी आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब देखिए लिखा हुआ है 3 × 10 पावर -5, इसकी पावर हमने एक कम करनी है। और जब हम लोग टॉपिक में सीख लिया हुआ है कि आपके पास 10 रेज़ पावर प्लस की कब बनती है और माइनस की कब बनती है। प्लस की हम अभी मैंने ऊपर भी आपको सिखाया कि प्लस की पावर कब आपने बनानी है, जब पॉइंट को आपने इस साइड पे मूव करवाया होता है, तो तब आपके पास प्लस की पावर बनती है, ठीक है। और जब आपने पॉइंट को दूसरी साइड पे मूव करवाया तब फिर 10 पावर माइनस की बनती है। तो ये माइनस की बनी हुई है, तो हमें समझ आ गई कि माइनस की कब बनती है, जब हम पॉइंट को उस साइड पे लेके गए हों। तो अभी देखें पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ 3 के बाद, ठीक है, तो हम पॉइंट को उस साइड पे ले गए हैं। अब हमने एक डिजिट पीछे लेके आना है, क्योंकि 10 रेज़ पावर -5 हमें -4 चाहिए, तो एक डिजिट यहाँ पड़ा हुआ है, तो एक डिजिट बस मूव करवाएंगे तो हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो मतलब 0.3, इससे पहले 0 लगाना आपकी अपनी मर्जी होती है, चाहे 0.3 लिखें चाहे 0.3 लिख लें, ठीक है। तो 0.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -4, जो ही आप पॉइंट को एक डिजिट यहाँ मूव करवाएंगे तो 10 रेज़ पावर -5 से क्या बन जाएगी, 10 रेज़ पावर -4 बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास जब आपकी पावर से सेम बन जानी है ना,
तो फिर आपने 10 रेज़ पावर माइनस 4 किलोग्राम और यहाँ भी 10 रेज़ पावर माइनस 4 किलोग्राम, इस सारे को आपने बाहर निकाल लेना। ये मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर यहाँ आपके पास बस 4 बचेगा, फिर प्लस का साइन और 0.3 अंदर आपका बच जाएगा। अब कैलकुलेटर पे आपने 4 में जो है ऐड करना है 0.3, तो हमारे पास आएगा 4.3। तो इन दोनों को ऐड किया तो 4.3 मल्टीप्लाई ये वाली 10 रेज़ पावर माइनस 4 किलोग्राम आपके पास जो है आपका आंसर आ गया। तो देखिए 10 रेज़ पावर माइनस 4 में मतलब 10 की पावर में बन गया, तो मतलब आपने साइंटिफिक नोटेशन में भी इसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग बी वाला पार्ट करेंगे। बी वाले पार्ट में हमने माइनस में क्वेश्चन दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन का दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें भी आपने सोल्यूशन के बाद जब क्वेश्चन लिख लेना है, फिर पहले नोट करना है कि छोटी पावर ये वाली है कि ये वाली है। तो 10 रेज़ पावर माइनस 5 छोटा है, तो इसको आपने वैसे ही इधर रहने देना, इस पर आपने काम करना है। तो देखिए 10 रेज़ पावर माइनस 6 कब बनी होगी, जब पॉइंट को आप उस साइड पर लेके, अब एक डिजिट आपने वापस लेके आना है। तो यहाँ पॉइंट पड़ा हुआ, एक डिजिट इसको वापस ले जाओ, तो यहाँ मतलब 0.54 आपका बन जाएगा। ठीक है, जो ही आप 0.54 लिखोगे तो मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर चाहे 1 लिख लो, या जिससे मैंने पिछली एग्जांपल करवाई, पिछली में मैंने कैसे करवाया था, पॉइंट को जब मैंने इस साइड पे मूव कराया तो मैंने कहा 0.54 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर माइनस 6, तो डायरेक्ट -5 लिख लो। ठीक है, एक तरीका ये होता है। ये दरमियान में स्टेप ऑप्शनल है, करना है तो कर लें। अगर तो आपने हर स्टेप उसको बताना है, तो फिर आपने जब पॉइंट को एक डिजिट उस साइड पर मूव करवाया है, तो जब हम लोग जाहिर मैथ वाली साइड पर जाएँ तो 10 रेज़ पावर 1 आएगी, एक डिजिट ही मूव करवाया ना। ये 10 रेज़ पावर माइनस 6 वैसे रहने, ये सारा भी आपने वैसे रहने दिया। अगले स्टेप में पावर्स को ऐड करें, 1 - 6 करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, चाहे इस स्टेप से डायरेक्ट इसमें आ जाए, चाहे इसके बाद ये लिखें और फिर ये वाला कर लें। ठीक है, जब आपका ये स्टेप बन गया, मतलब पावर्स आपकी सेम हो गई, तो फिर 10 रेज़ पावर माइनस 5 मीटर आपने दोनों में से बाहर निकाल लें। तो अंदर 0.54 बचेगा, यहाँ ये वाला सारा ही बाहर चला गया, माइनस का साइन आएगा और 3.2 आपका बचेगा। कैलकुलेटर पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो -2.66 आपको देगा, और साथ आपने ये वाला लिख देना। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग इसका करेंगे 4 वाला न्यूमेरिकल। अच्छा, न्यूमेरिकल 4 वाले में हमें क्या कहता है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कहता है अब आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए करना है। तो मैंने तो आपको सिखाया था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डायरेक्ट करना है, इसमें कोई पावर्स को आपने सेम नहीं करना। कहता है स्टेट योर आंसर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब 10 की पावर इसमें भी आपने बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास ए वाला पार्ट है। ए वाला पार्ट हमने सोल्यूशन के बाद एज इट इज़ लिखा, इसमें कोई आपने पावर्स का कोई मसला नहीं। आपने डायरेक्ट जो है सिंपल वाली अमाउंट्स को इकट्ठा एक ब्रैकेट में लिख लेना है, और 10 पावर वाली जो दोनों अमाउंट्स हैं इनको इकट्ठा लिख लेना है, और एम को आपने चाहे इकट्ठा लिख लें या एम को एम के साथ मल्टीप्लाई करके एम का स्क्वायर बना लें। ठीक है, 5 3s are 15 होता है। ये बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करें। 4 - 2 आपको क्या देगा, इसको पहले आपने ऐड कर लिया। देखिए ऐड करने का ये मतलब होता है 4 प्लस इंटू -2 है ना, मतलब ऐड करने का मतलब इनको जमा करें। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 4 - 2 जब भी हम लोग ऐड करने की बात करें तो आपने इनको इकट्ठा करके बस लिख देना है। ठीक है, यहाँ से 4 - 2 करके डायरेक्ट 2 बना देना आपके। ठीक है, तो मैंने अभी इकट्ठा लिखा है 4 - 2 m स्क्वायर। नेक्स्ट आपका 15, ऐसे ही 4 में से 2 निकालेंगे तो 10 पावर क्या बन जाएगी, 2 m का स्क्वायर। तो अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपने जहन में बात रखनी है, एक तो 10 की पावर बनाते हैं, दूसरा जो है आपके पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आपका 1 है, इसके बाद पॉइंट होता है। तो यहाँ आपका पॉइंट पड़ा हुआ, तो एक डिजिट आपने मैथ वाली साइड पे, इंग्लिश वाली साइड पे मूव करवा दिया। तो एक डिजिट मूव करवा दो, 10 रेज़ पावर 1 बनती है, तो 1 वो और 2 पावर आपकी पहले से मौजूद है, तो 10 रेज़ पावर 3 आपकी बन जाएगी। यहाँ एक स्टेप ज़्यादा कर लीजिएगा। आपने जब एक डिजिट मूव करवाना है तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 बन जाएगी, और पहले से 10 पावर आपकी 2 पड़ी हुई है उधर m स्क्वायर। और नेक्स्ट वाली स्टेप में इनकी बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करके 10 रेज़ पावर 3 आपने बना देनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसका है बी वाला पार्ट। सोल्यूशन के बाद हमने क्या करना है, पहले क्वेश्चन तो सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है। अब डिवाइड में है तो 6 और 3 को आपने सेपरेट कर लिया। 10 पावर 8 जो है ऊपर पहले से मौजूद थी, और ये 10 पावर -4 ये भी इसके पास ठीक आपने कर लेनी है। जब भी चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, ऊपर जाएगी तो माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने यूनिट्स को भी इकट्ठा कर लिया। किलोग्राम में आपने ऐसे लिखा, m पावर 3 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो -3 आपकी बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसकी कटिंग करें, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो यहाँ से 2 आ गया। यहाँ बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करें, 8 - 4 करें, को इकट्ठा लिख लिया आपने पहले, इस स्टेप में इकट्ठा लिख लें या डायरेक्ट ही यहाँ 4 बना दें। ठीक है, और बाकी आपका ये वैसे का वैसे ही आया। अगले स्टेप में बस 10 पावर 8 - 4 है, तो 8 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड वाले।
नेक्स्ट हमारे पास है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। कहता है कि मैं क्वेश्चन मल्टीप्लाई और डिवाइड का इकट्ठा दे रहा है। कहता है लेकिन आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में एक हमारे पास होता है 10 की पावर हमने बनानी होती है कुछ ना कुछ, और दूसरा हमारा होता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पॉइंट हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोगों ने करनी है। तो सोल्यूशन के बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट करें। ये किलोग्राम दिया हुआ है, ये किलोमीटर दिया हुआ है। आंसर उसने बस किलोग्राम मीटर पर सेकंड्स के, मतलब आंसर में ये वाला यूनिट, यहाँ से अकेला मीटर और यहाँ से सेकंड, ये तीनों यूज़ किए हैं। ये किलो नहीं उसने यूज़ किया हुआ। तो इसको पहले ख़त्म करेंगे। तो अगले स्टेप में आपने बस के की जगह पीछे वाला सारा आपने यहाँ तक वैसे का वैसे रहने देना है। किलो की जगह आपने 10 पावर 3 लिख लेना, बस ये आपने काम करना है। और नीचे वाली भी आपकी अमाउंट वैसे की वैसे। अब देखिए ऊपर अमाउंट्स आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ार 12। ये 10 पावर 2 और 10 पावर 3 बेसिस सेम है। पावर्स ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 + 3 10 पावर कितनी हो जाएगी 5। 2 में 3 ऐड करेंगे तो 10 रेज़ पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है आपने ये जो 5 है ये 12 के नीचे लिख देना है, और 10 रेज़ पावर प्लस की 2 उठा के जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10 रेज़ पावर -2 आपके पास हो जाएगी। ठीक है, 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2.4 आएगा। यहाँ बेसिस फिर सेम है, 5 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास, पहले इनको इकट्ठा लिख लें, उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखें आपके पास 10 पावर भी आ गई, यूनिट भी जो उसने लगाया वो भी आ गया, और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद आपका पॉइंट है। तो यही चीज़ आप लोगों ने करनी है। ठीक है, पहले स्टेप में के की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके और 10 पावर आपस में हल करके इनको इकट्ठा लिख लेना है। यहाँ से 10 पावर भी ऊपर ले जानी है। ये 5 को आपने नीचे रहने देना, क्योंकि 5 को उठा के आप ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड कर देना है, इनकी पावर्स को इकट्ठा लिख लेना और नेक्स्ट स्टेप में इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट वाला इसका पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6। कहता है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। कहता है आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, जो अहम आपके पास डिजिट्स हैं, उनकी तादाद आपने बतानी है हर मेजरमेंट में। तो पहली आपके पास मेजरमेंट कौन सी है, पहली मेजरमेंट है हमारे पास 0.0045 मीटर। अच्छा बच्चों, इसमें ना पहले आप थोड़ा सा बुक से जो है थ्योरी एक दफ़ा रिकॉल कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। कहता है 0 बिटवीन 2 डिजिट्स इज़ कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। मतलब देखिए एक आपके पास पॉइंट से पहले डिजिट और एक पॉइंट के बाद डिजिट, उनके दरमियान अगर 0 होगा तो फिर वो आपका सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो इसमें ये तीनों के तीनों ही सिग्निफिकेंट है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कहता है जीरोज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। मेजर्ड वैल्यू हमारे पास 34 आई है, उसकी लेफ्ट साइड पे अगर तो यहाँ आपके पास 0 के अलावा कोई डिजिट होता फिर ये 0 अहम होने थे। लेकिन यहाँ आपके पास अगर 0 है तो मतलब मेजर्ड वैल्यू आपकी 34 है, उसकी लेफ्ट साइड पे अगर सारे ही 0 हैं तो फिर आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तीसरे वाले में कहते हैं जीरोज ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। मतलब देखें आपके पास ये वैल्यू आई और राइट साइड पे अगर आपका 0 आ गया है, मतलब दो वैल्यूज़ के दरमियान में नहीं आया, तीसरा आपका दो वैल्यूज़ के बाद लास्ट पे जो आपका है वो आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट होता है। कहता है इफ़ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन देन ऑल द डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। कहता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ सिग्निफिकेंट नोटेशन में है तो एक्सपोनेंट जो है आपके पास जो एक्सपोनेंट है मतलब 10 की पावर, उससे पहले जितने भी डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ये तीनों के तीनों आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो अब आपको शायद इसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो देखें हमने कहा था कि अगर तो आपके पास पहला केस हमने पढ़ा था कि आपके पास दो डिजिट्स ऐसे हों, मतलब पहला जो केस था हमारे पास कि 0 बिटवीन 2 डिजिट्स, दो डिजिट्स हैं, ये 4 एक डिजिट है, एक 2 डिजिट है, इनके दरमियान में अगर 0 आ जाएगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसका मतलब है ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, ये 2 भी सिग्निफिकेंट है, 4 7 ये सारी की सारी आपकी वैल्यूज़ क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो हमने कहा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या है, 4 है। दूसरा हमने केस पढ़ा था कि जीरोज़ जो आपके पास हैं किसके लेफ्ट साइड पे, मेजर्ड वैल्यू के लेफ्ट साइड पे जो जीरोज़ हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो फिर नंबर ऑफ इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ आपके पास 2 ही होंगे, 4 और 5। ठीक है, दूसरा केस आपका ये था। फिर हमने तीसरा केस पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने कहा था जीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल आर कंसीडर्ड, मतलब डेसिमल के राइट साइड पे अगर आपके जीरोज़ हैं तो वो सिग्निफिकेंट है। तो फिर इसमें ये देखें 3 भी आपका सिग्निफिकेंट है, 4 भी आपका सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी आपका सिग्निफिकेंट है, तो ये तीनों ही आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। उसके बाद हमने लास्ट वाला 4 वाला केस पढ़ा था कि अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन मतलब 10 पावर 4 है, मतलब ये जो आपका एक्सपोनेंट है इसकी इस साइड वाले सारे ही डिजिट आपके सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 1 2 3 4 तो 4 के 4 डिजिट ही आपके क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका करेंगे 7 वाला पार्ट। कहता है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको बता दिया हुआ है, एक आपने 10 की पावर बनाना होता है और दूसरा जो है आपका पॉइंट फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद आना चाहिए। ठीक है,
तो ये हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है। अब हमने देखिए हम किस साइड पे, इस साइड पे जाने लगे हैं जिस साइड से हम लोग उर्दू लिखते हैं। मैंने दो चीज़ों में आपको फ़र्क बता दी। मैंने कहा जिस साइड में उर्दू लिखते हैं अगर उस साइड पे आप लोग जा रहे हैं तो माइनस में पावर लिखोगे, लेकिन जिस साइड पे आप इंग्लिश या मैथ करते हैं उस साइड पे जाओगे तो 10 पावर जो है प्लस में आप लिखोगे। तो देखिए यहाँ पॉइंट पड़ा हुआ है, कितने डिजिट, 1 2 3 डिजिट मूव करवाना है और मैं किस साइड पर जा रही हूँ, उर्दू वाली साइड पर, तो मतलब 10 पावर -3 आपके पास आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से कहाँ चला गया, 3.5 बन जाएगा। ठीक है, 3.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -3 बन जाएगा। आसान सा काम है। फिर आपके पास है 10 पावर तो बनी हुई है, लेकिन आपने पॉइंट जो है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ लेके जाना है। अब हम लोग मैथ वाली साइड या इंग्लिश वाली साइड पे जानेंगे तो 10 पावर प्लस में आनी है। कितने डिजिट हमने मूव करना है, ये देखिए क्वेश्चन लिखा 1 2, तो मतलब 2.064 बनेगा, 2.064 बनेगा मल्टीप्लाई 10 पावर कितने डिजिट मूव करवाया, 2 डिजिट, तो 10 पावर 2 और ये 10 पावर 2 एक उसने पहले से दी हुई थी m साथ। ठीक है, अब आपने ये तो वैसे लिख रहे हैं, इन बेसिस से मैं पावर्स को प्लस करें, 2 + 2 करेंगे तो आपको क्या देगा, 4m देगा। तो ये आपका था बी वाला पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 8, कहता है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। कहते हैं मैंने प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, आपने करेक्ट प्रीफिक्सेस में सेंटीमीटर आपके पास करेक्ट प्रीफिक्सेस है, किलोमीटर आपका करेक्ट। तो अगर आपको सेंटी दिया तो फिर आप किलो में चेंज कर दोगे, अगर आपको ग्राम दिया तो फिर किलोग्राम में चेंज कर दोगे, अगर सेकंड दिया तो हमें पता है सेकंड वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड आपका हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमने इन यूनिट्स पे काम करना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। ठीक है, अब सेंटी की जगह हमने क्या करना है, सेंटी भी तो उसने गिवन किया है, उसने क्या करेक्ट में लिखो, तो मतलब इसको चेंज करना है तो आप किलोमीटर में कर लो। तो सेंटी की आपने ये पीछे वाला सारा एज इट इज़ लिखा, सेंटी की जगह 10 रेज़ पावर -2 लिख दिया। ठीक है, और m साथ आपका ऐसे ही। अब आपके पास जो है दोनों जो है 10 की पावरें हैं, तो मतलब बेसिस से मैं पावर्स को ऐड कर दूँ तो 4 - 2 बन जाएगा। 4 में से 2 जब आप माइनस करेंगे तो 10 पावर आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 पावर 2 जो है हमें ये कौन सा प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्सेस तो हमने जब टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको एक बाकायदा बताया था कि इस तरह आपने 10 की पावरों को याद करना है, माइक्रो मेगा किसके बराबर होता है। तो अगर आपने वो देख लिया हुआ तो फिर आपको पता है 10 पावर 2 किसी भी प्रीफिक्स के बराबर नहीं है, तो आपको 10 पावर 3 बनानी पड़नी है। तो 10 पावर 3 बनाने के लिए प्लस का 1 चाहिए। तो प्लस वाली वैल्यू जब आप इस साइड को जाओगे, मैथ वाली साइड पे जाओगे तभी आएगा ना, तो पॉइंट को आपने इस साइड पे मूव करवाना है, तो मतलब बन जाएगा यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 0.5 बन जाएगा। 0.5 एक डिजिट मूव कराया मल्टीप्लाई 10 पावर 1 और 10 पावर 2 m पहले इसमें मौजूद था वो भी मैंने साथ लिख दिया। ठीक है, अब फिर बेसिस से मैं पावर्स को ऐड कर दे, 1 + 2 करोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 3, और 10 रेज़ पावर 3 आपके पास किसके बराबर होती है, किलो के बराबर होती है। तो हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस किलोमीटर में इसको लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका था ए वाला पार्ट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे बी वाला पार्ट। कहते हैं 580 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 ग्राम है, तो ग्राम को किलोग्राम में हम लोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब देखें किलो में करने के लिए 10 पावर 2 पहले मौजूद है और किलो में करने के लिए हमने ऊपर देखा 10 पावर 3 चाहिए, तो पॉइंट आपको यहाँ पड़ा हुआ, आपने सिर्फ एक डिजिट इसको मूव करवाना है, तो बन जाएगा 58.0। 58.0 मल्टीप्लाई, आप एक स्टेप यहाँ ज़्यादा कर ले, मैंने कम किया हुआ 58.0 लिखना, लिखे नहीं लिखना तो ना लिखे, मल्टीप्लाई 10 पावर एक डिजिट हमने मूव करवाया और 10 पावर 2 जो है वो हम पहले से मौजूद थी ग्राम। फिर आपने क्या करना है, बेसिस से में पावर्स को ऐड करके 1 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में आपने इसकी जगह क्या लिख देना, के और 7 ग्राम किलोग्राम आपके पास, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सी वाला पार्ट है 45 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -4 सेकेंड्स। अब देखिए -4 सेकेंड्स हैं सेकेंड्स हैं तो इसको मीटर पर सेकंड में आप कर सकते हो या फिर आप माइक्रो सेकंड कर सकते हो। ठीक है, ये अगर आपको टेबल, तो प्रीफिक्सेस वाले टेबल में आपका मीटर कहीं नहीं आ रहा, आपको क्या आता है, माइक्रो आता है। ठीक है, ये माइक्रो आता है या मिली आता है, तो यहाँ हम लोग माइक्रो बनाते हैं, यहाँ मिली बनाते हैं, जो हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, मिली होता है 10 रेज़ पावर -3 और माइक्रो होता है 10 रेज़ पावर -4। तो देखें यहाँ आप 6 नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप पॉइंट को मूव जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक डिजिट ही करवा सकते हो ना, तो आपने इसको क्या बनाना है, मिली बनाना है। ठीक है, तो देखें आपके पास यहाँ पॉइंट पड़ा हुआ है, पॉइंट को आपने एक डिजिट जो है मैथ वाली साइड पर जब मूव करवाओगे तो 10 रेज़ पावर 1 आ जाएगी, 4.5 बन जाएगा और 10 रेज़ पावर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -4 सेकंड आपका पहले से था वो मैंने साथ लिख दिया। ठीक है, अब 4.5 आपने ऐसे लिखना है, बेसिस से में पावर्स को ऐड कर दे, तो 1 - 4 करेंगे तो आपको क्या आंसर देगा, -3, और -3 आपके पास कितना होता है, मिली, तो 4.5 मिली सेकेंड आपके पास क्या आ गया है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल नंबर 8 की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे हमारा जो है न्यूमेरिकल नंबर 9।
तो न्यूमेरिकल नंबर 9 में क्या कहता है लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। कहता है एस्ट्रोनॉमी जो सितारों के बारे में बताते हैं वहाँ जो है हम लोग आम तो जो है फासले के लिए मीटर यूनिट यूज़ करते हैं, लेकिन वो लोग मीटर यूनिट यूज़ करते हैं, वो लाइट ईयर जो है यूनिट का नाम है, एस्ट्रोनॉमी में वो यूज़ करते हैं। कहते हैं इट इज़ ए डिस्टेंस, ये फासला होता है कवर्ड बाय लाइट, जो रोशनी तय किया होता है इन 1 ईयर, एक साल में जो है रोशनी जो फासला तय किया होता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, लाइट ईयर है। ठीक है, ये फासला कितना है, लाइट ईयर के बराबर है। लाइट मतलब रोशनी का, ईयर एक साल में जो फासला तय किया गया होता है वो। ठीक है, कहते हैं टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज, कहते हैं लाइट की जो स्पीड है ना, जितनी स्पीड से लाइट जा रही है वो 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, आपने फासला हमें बताना है कि कितना उसने फासला तय किया होगा। तो सबसे पहले तो हमें 1 ईयर का जो है टाइम दिया हुआ है, तो हमने कहा टाइम हमें दिया हुआ 1 ईयर। 1 ईयर में पहले मुझे बताए हैं दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं और हर दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। फिर हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, 31536,000 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने जो है जैसे देखिए ना, आपको लाइट का भी तो 10 पावर में दिया हुआ है, इसको भी आपने 10 पावर में लिखना है। तो अगर हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है, इसको मूव करवाएं, कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, और किस साइड पे जा रहे हैं, इंग्लिश वाली साइड पे या मैथ वाली साइड पे, तो पावर प्लस में आएगी, 7 डिजिट हमने मूव करवाया। तो 3.156 ये आप लिख के मल्टीप्लाई 10 पावर कितनी बन जाएगी, 7 सेकेंड बन जाएगी। तो टाइम हमने निकाल लिया। दूसरा हमें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई थी, वो कितनी दी हुई थी, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड दी, तो मैंने स्पीड ऑफ लाइट लिख ली। हमने फाइंड क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस हमें पता है कि स्पीड जो होती है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो डिस्टेंस निकालना है, टाइम साइड पे डिवाइड और स्पीड के साथ दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पीड की जगह आपने उसका आंसर लिखना है और टाइम जो आपने अभी हमने कैलकुलेट किया वो लिखना है। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 पॉइंट देखते हैं भला, 3 मल्टीप्लाई 3.153, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.459। ठीक है, अच्छा मैंने क्या लिखा था, 3.153 के बाद 6 भी आता है, यहाँ 6 भी आता है, तो आपके पास आएगा 9.4608 जो कि आपका यहाँ आया। ठीक है, और 10 पावर 8 और 10 पावर 7 है, तो 8 में 7 प्लस करेंगे तो आपके पास 15 मीटर आएगा। तो आपके पास जो फासला है 9.4608 मल्टीप्लाई 10 पावर 15 मीटर, इतना ज़्यादा इसने फासला जो है वो तय किया है। तो ये आपका था न्यूमेरिकल नंबर 9। नेक्स्ट हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर जो हमारा लास्ट है 10 वाला है। कहता है एक्सप्रेस दी डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज, कहता है मर्करी है उसकी डेंसिटी, मतलब उसने मैस और वॉल्यूम कितना कवर किया वो आपने मालूम वो एक्सप्रेस करनी है। अच्छा, कहते हैं डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज, डेंसिटी जो हमें गिवन की हुई है किसमें, ग्राम CM-3 में, हमने उसको चेंज करना है किलोग्राम M-3। देखें M-3 पे हमने काम नहीं करना, ग्राम भी आपका देखें M-3 और ग्राम तो हमारा यूज़ है, सिर्फ हमने सेंटी पे काम करना है, सेंटी को बस हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे डेंसिटी ऑफ मर्करी हमारे पास गिवन की हुई है, कितनी गिवन की है, 13.6 ग्राम CM-3, तो हमने ये लिख लिया। मैंने कहा बस सेंटी पे काम करना है, तो ग्राम M-3 को तो हमने क्या किया, इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, ये 13.6 भी आप ऐसे रहने दें, हमने किलो भी तो लेके आना है ना, तो ऊपर मैंने किलो लिख लिया। जो चीज़ आप ऊपर लिखते हैं वो नीचे भी लिखनी होती है, नीचे किलो की जगह मैंने उसका आंसर लिख दिया। किलो होता है 10⁻³ और 10⁻³ 1000 के बराबर होता है, ऊपर आपने के और नीचे आपने 1000 लिख लिया। और ये C⁻³ जो है आपने अलहदा कर दी। एक चीज़ जहन में रखनी है, GCM तीनों की पावर -3 है, तो जब C को अलहदा करेंगे तो -3 पावर आपने अलहदा करनी है। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट क्या किया, ये वाली वैल्यू आपने वैसे रहने दी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर भी आपने ऐसे रहने दिया। C क्या होता है, सेंटी होता है 10⁻², इसकी जगह मैंने 10⁻² लिख दी हुई, अगर आपको सही से नजर आ रहा है। ठीक है, 10⁻², और इसकी पहले से पावर -3 थी वो मैंने बाहर लिख दी हुई है -3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये सारी की सारी चीज़ जो है आपने वैसे रहने देनी है, ये यूनिट को बस लास्ट पे लिख लेना है। और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 3 6, तो 10 पावर कितनी बन जाएगी, 6 आपने बना लेनी है। ठीक है, अब 10⁻6 को आपने खोलना है, तो 10⁻6 का मतलब 1 के साथ 6 0 लिखने हैं, तो मैंने इसको खोल दिया। बाकी मैंने पीछे वाली अमाउंट भी वैसे रहने दी है और ये भी वैसे रहने दी। ये 3 zeros जो हैं इन 3 zeros के साथ ख़त्म, तो आपके पास 13.6 और ये 6 zeros से 3 ख़त्म हुए, 3 0 आपके पास 1 के साथ रह गए। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको जो है
यहाँ से पॉइंट को जो है एक डिजिट यहाँ मूव करवाना है, ठीक है। तो एक डिजिट जब आप लोग इस साइड पे मूव करवाएंगे तो देखें एक डिजिट आपने जब यहाँ मूव करवाएंगे तो 1.36 बन जाएगा, और हम लोग उस साइड पे मूव करवाया तो 10⁻1 आ जाएगी। इसको भी आपने बंद करके लिखना है तो 10⁻3 और साथ आपने यूनिट वैसे का वैसे लिख दिया। 1.36 आपका ऐसे आ गया, बेसिस आपके सेम है तो 1 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, और ये आपका क्या है आंसर है। आई होप कि आपको इन न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर कोई आपको इशू है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों के साथ कर